व्यवस्थापक यीशुआ के पास आता है और कहता है कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं? तो यहाँ पे वो चाहता है कि उसको अनंत जीवन मिले। इसका मतलब है बाइबल का या पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा मकसद या सबसे बड़ा संदेश या पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे बड़ा उपलब्धि, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, यीशुआ का अपने जीवन में लेंगे, तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें क्या मिलेगा, हमें प्रतिफल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा? तो वहां पे लिखा है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, यानी कि कभी न खत्म होने वाला जीवन। तो अगर अनंत जीवन है तो इसका मतलब है तात्कालिक जीवन भी है। अनंत जीवन है तो इसका मतलब है तात्कालिक जीवन भी है। तात्कालिक जीवन है, टेम्पररी लाइफ है, ये तो इटर्नल लाइफ और टेम्पररी लाइफ, तो ये जरूर है। हालेलुया। आनंद जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत न खत्म होने वाला जीवन, तो तात्कालिक जीवन भी है। तो अभी जो हम जीवन जी रहे हैं वो तात्कालिक जीवन है, टेम्पररी लाइफ है। और इसकी शुरुआत माँ के गर्भ से होती है। जब माँ के गर्भ में जब एक जीवन पैदा होता है ना, तो वो माँ के गर्भ में जब आता है ना वो जीवन, तो वो उसकी यात्रा अंत के तरफ जाती है, अंत के तरफ। जो भी जीवन गर्भ में पैदा होता है ना, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। उसकी यात्रा कहाँ पे है ना? अंत के तरफ है। शायद वो पेट में ही जाएगा, या 2 महीने में जाएगा, या फिर 5 महीने में जाएगा। लेकिन प्रभु की कृपा है तो वो पैदा होके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 70 साल के बाद जाएगा जरूर। उसकी शुरुआत माँ के घर में वो होती है और अंत उसका कब्र में होता है, या तो फिर पेट में ही जाता है, लेकिन अंत जरूर है। तो मेरे प्यारे, ये जो जीवन है वो टेम्परेरी लाइफ है, जिसकी शुरुआत माँ के घर में होती है और उसका अंत कब्र में होता है, मिट्टी में होता है। ये है तात्कालिक टेम्परेरी लाइफ। और इस जीवन की जो आयु की मर्यादा है, उसको कोई लांघ नहीं सकता। प्रेज गॉड। इस जो तात्कालिक जो जीवन है, टेम्पररी लाइफ है, इसकी जो मर्यादा है, उसका सीमा रखा है परमेश्वर ने, उसकी मर्यादा है, उसको हम लांघ नहीं सकते। बाइबल हमें क्या सिखाती है इस टेम्पररी लाइफ के आयु के बारे में, दिन के बारे में? कितनी लंबी हो सकती है हमारी लाइफ? मैंने पिछले बार आपको बताया था, अगर एक व्यक्ति 80 साल अगर जिएगा, 80 साल, तो उसको जो दिन मिलते हैं ना, भौतिक जीवन या टेम्परेरी लाइफ, ये धरती का लाइफ जीवन जो माता पिता ने दिया वो जीवन, उस जीवन को अगर मैं 80 साल तक धरती के ऊपर जीऊंगा, तो मुझे जीने के लिए 29,550 दिन मिलेंगे। ध्यान दीजिए, मैं अगर 80 साल जीऊंगा तो मेरे लिए जीने के लिए कितने दिन मिलेंगे? टोटल 29,550। अगर मैं 70 साल जीऊंगा तो 25,200 कुछ ऐसे दिन मुझे मिलेंगे। 29,550 ही दिन मेरे लिए है। 80 साल जीऊंगा तो इतने ही दिन मुझे क्या है, जीने के लिए मिलते हैं। आप काउंट करके देखो। तो इस 29,550 दिनों में मैं कितने दिन सोता हूँ, कितने दिन बर्बाद करता हूँ, कितने दिन काम में निभाता हूँ, कितने दिन गपशप में बिताता हूँ, कितने दिन घूमने में बिताता हूँ, कितने दिन मैं अपने परिवार के लिए बिताता हूँ। आप जरा गणित कीजिए, लगाइए अनुमान। और कितने दिन मैंने यीशुआ के लिए जिए, कितने दिन मैंने परमेश्वर के लिए जिए, वो भी याद कीजिए। 29,550 में हम तो 8 घंटे सोने में ही खराब करते हैं, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, हम 8 घंटे कितने सोने में खराब करते हैं हम। प्रेस गॉड। वो 8 घंटे वहां पे गए, 24 घंटे मिलते हैं जीने के लिए, उसमें से हम कितने हालेलुया दिन हम खराब करते हैं। सही बात है कि नहीं? प्रेस गॉड। ज्यादा दिन नहीं मेरे पास, हमारे पास ये तात्कालिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा 100 होगा, ज्यादा से ज्यादा। बाइबल क्या कहती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा चंद वचन, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड जीसस। और बातें सीखेंगे। मुझे लगता है ये अध्ययन आपके लिए बहुत कामयाब ठहरेगा।
हम अगर अय्यूब को पूछेंगे, अय्यूब को पूछेंगे कि भाई हमारे आयु के दिन कितने हैं, तो वो आपको क्या कहेगा? मैं अय्यूब के किताब में लेके जाता हूँ आपको। प्रेज गॉड जीसस। अय्यूब भाई को पूछेंगे, हमारे प्राचीनों को पूछेंगे, तो वो क्या कहेगा, है ना? अय्यूब की किताब 14 अध्याय में जाएंगे। प्रेज का पहले वचन में, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा है। थोड़े दिनों का है, थोड़े दिनों का है। जो मनुष्य स्त्री से पैदा हुआ वो मनुष्य थोड़े दिनों का है, और वहां पे लिखा है दुख से भरा है। यस, माता से पैदा हुआ व्यक्ति पैदा होते ही रोता है, चिल्लाता है, रोता है, हंसता नहीं है। कोई ऐसा बेबी देखा माँ के गर्भ से पैदा होते ही हंसता आया? एक होगा, एक हजारों में एक होगा, लेकिन ज्यादातर बेबी रोते हैं। प्रेज गॉड जीसस, चिल्ला के आते हैं, है क्या नहीं? हालेलुया। जो देखो कितना अद्भुत बात है, जब एक नया बेबी या नई बच्चा या नया संतान पैदा होती है ना, तो सारे लोग हंसते हैं और वो रोता है, वो खुद रोता है और सब लोग हंसते हैं, आनंद मनाते हैं। देखो कितनी अद्भुत बात है कि जो बेबी पैदा होता है ना, संतान, वो खुद रोता है, बाकी लोग आनंद मनाते हैं, अरे पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ। लेकिन वही बेबी जब मर जाता है ना, तो वो खुद चुप हो जाता है, दूसरे को रुलाता है। मृत्यु में वो चुप हो जाता है और सारे लोग रोते हैं उसके लिए। आते वक्त वो रोता है, सबको क्या हंसाता है, जाते वक्त वो चुप हो जाता है, सबको रुलाता है। ये क्या फंडा है? प्रेस का जीसस, क्या मनुष्य का जीवन है क्या नहीं? वो कहता है, दाऊद कहता है, अय्यूब कहता है, मनुष्य के स्त्री से पैदा हुआ व्यक्ति दुख से भरा है और उसके दिन कैसे आयु के थोड़े हैं। अब ये थोड़े दिनों के बारे में अय्यूब आगे क्या करता है? वह फूल के समान खिलता है फिर तोड़ा जाता है। फूल के समान है। मानव जाति का जो तात्कालिक जीवन है ना, ये तात्कालिक जीवन की जो क्षमता है, जीने की क्षमता है, आयु की क्षमता है, उसकी जो आयु की क्षमता है, जीने की क्षमता है, वो कितने ही फूल के समान है। फूल, देखो फूल कैसा है? प्रेस गॉड, अभी खिलता है, फूल सुबह खिलता है, और जब उसको तोड़ा जाएगा या वो फूल ऐसा ही रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। फूल ज्यादा दिन नहीं रहता ना मेरे प्यारे भाई बहनों। फूल तो हमेशा के लिए 1000 दिन तक रहेगा नहीं, फूल 4 साल तक रहेगा नहीं। कितना भी उसको सजाओ, खराब होता ही रहा। अभी तो क्या हो गए, लोग लोगों का फूल बना रहे, फूल में ही फूल बना रहे। फूल का मतलब है मूर्ख, और फूल, फूल बोलने से फूल है ना, लेकिन लोग लोगों को फूल भी बना रहे। कैसे? अभी नकली फूल दे रहे हैं, कागज के फूल सजाते हैं घर में, प्लास्टिक के, कागज के। घर में जो सजाते हैं ना, फूल माला वगैरह लगाते हैं त्योहार में, शादियों में, वो असली फूल नहीं होते, और डुप्लीकेट फूल होते, प्लास्टिक के, कागज के, जिसकी बद खुशबू नहीं आती है। सही बात है क्या नहीं? सिर्फ दिखावे के लिए है। आज तो ये दुनिया ऐसी बन गई, दिखावे की दुनिया है। देखने में अच्छा लगता है, नहीं उसमें और सच्चाई नहीं होती है। लेकिन प्रभु कह रहा है, अय्यूब कह रहा है, फूल जो ओरिजिनल फूल होता है, चाहे गुलाब का हो, गेंदे का हो, कोई भी हो, कमल हो, वो आप ले लो और उसको तोड़ो, कितने दिन तक रहेगा वो फूल? मुरझा जाता है, सूख जाता है। ऐसी ही मनुष्य की आयु है। मनुष्य के थोड़े दिन बोलने से, ये तात्कालिक जीवन, इसकी क्षमता, इसके दिन कैसे हैं? फूल जैसे, अभी तोड़ा और मुरझा गया। ऐसा ही है ना ये जीवन, इतना थोड़ा है। तो इस थोड़े जीवन के लिए हम कितने परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान, कितने इस जीवन में। आयुब कहता है दुख से भरा है, दुख से भरा है। यस, कितने दुख से भरा जीवन है ये, माता से पैदा हुआ व्यक्ति का जीवन। बीमारी है, परेशानी है, मानसिक तनाव है, आर्थिक तंगी, क्या क्या नई परेशानी से जकड़ा हुआ है मनुष्य। आज कैसे कैसे व्याधियां दुनिया में आई, कैसे कैसे पारिवारिक समस्या है, कैसे ऐसे टेंशन में लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पे भी जुड़े हुए बहुत सारे भाई बहन,
बहुत सारे टेंशन लेके आए होंगे, बहुत सारी समस्या लेके आए होंगे, बहुत सारी जरूरतें लेके आए होंगे, है कि नहीं? यहाँ पे आए हुए कुछ लोग दुखी होंगे, निराश होंगे, नाराज होंगे, अकेले होंगे, तनाव में होंगे, बंधन में होंगे, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आप इसीलिए आए कि कुछ आशा मिले, कुछ छुटकारा मिले, कुछ मुक्ति मिले, कुछ आशीष मिले, कुछ चंगाई मिले, बरकत मिले, सहायता मिले प्रभु से। इसीलिए हम जुड़ गए, यहाँ पे आए। प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मनुष्य का जीवन दुख से भरा है। ये दुख कभी खत्म होगा। ये टेम्परेरी लाइफ है, और इसके बारे में वो कहते हैं फूल जैसा है। प्रेज गॉड। और वो छाया की रीति पर ढल जाता है। छाया, देख लीजिए, जब उजाला रहता है, सूरज रहता है, तभी छाया दिखती है ना? उजाले में जाओ तो हमारी छाया पड़ती है, हमारी छाया, हमारे शरीर की छाया दिखती है, जिसको बोलते हैं शैडो, वो दिखती है। और सूरज के किरण गए, उजाला गया, वो छाया खत्म। कितने देर की होती है बताइए? प्रेज गॉड। जब सूरज उगता है, जब उगता है और वो जब उजाला आता है, तो हमारी छाया लंबी गिरती है, लंबी। और जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और सर के ऊपर आएगा, बराबर सर के ऊपर आएगा, हमारी छाया 1 फुट जैसी होगी। जब सूरज इधर होगा तो लंबी होगी, और जब ऊपर आएगा तो छोटी होगी। और वो छाया जब सूरज बादलों के अंदर ढक जाएगा और उजाला नहीं रहेगा, हमारी छाया नजर नहीं आएगी। इतना ही मनुष्य का जीवन की आयु है, छाया के समान है। ये आयुब कहता है, इतने छोटे जीवन के लिए, जो आज है कल नहीं है। प्रेस गॉड। जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिस जीवन को कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, हर चीज की गारंटी है। मेरे घर में एक बड़ा सा टीवी है, उसके लिए गारंटी दी है हमने, 5 साल की गारंटी ली है एक्स्ट्रा। 4 बार खराब हो गया वो, 4 बार उस उन्होंने फ्री में बदल दिया, रिपेयर करके दिया। अभी भी खराब हो गया कल, अभी बदलने वाला है 5वीं बार। क्यों? गारंटी है उसकी, गारंटी में है ना। कॉल करो, आते हैं बदल के दे, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन हर चीज की गारंटी है। मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं, वारंटी भी नहीं, भरोसा नहीं कब क्या हो जाएगा। प्रेस गॉड। वो कहता है छाये के समान है, आज दिखता है कल नहीं। और इसके छोटे से जीवन के लिए कितने हम परेशान, दुनिया वाले कितने परेशान हैं, कितने झमेले, कितने रगड़े झगड़े, कितने परेशानी, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कितने बोझ उठा के चलते हैं लोग। प्रेस गॉड जीसस। यस, सही बात है। हालेलुया। आज मैं जिंदा रहूं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल होगा क्या मालूम नहीं, अगले क्षण में मेरे साथ क्या होगा मालूम नहीं। प्रेस गॉड। कोई बता नहीं सकता मेरे बाप। रात में सोया हुआ व्यक्ति कल जाग जाएगा, बता नहीं सकता है। घर से बाहर यात्रा में गए व्यक्ति वापस आएगा क्या, बता नहीं सकता है। आएगा तो अच्छी बात है, उठेगा तो अच्छी बात है, कोई भरोसा नहीं। प्रेज गॉड जीसस। ऐसे बिन भरोसे, जिस जीवन का कोई भरोसा नहीं, जिसकी कोई गारंटी नहीं, जो जैसे फूल के समान है, जो छाया के समान आज दिखता है कल नहीं है, ऐसे छोटे जीवन के लिए कितने हम कष्ट उठा रहे हैं, कितने परेशानी कर रहे हैं, कितने झगड़े रगड़े कर रहे हैं, झमेले कर रहे हैं, कितने कितने दौड़ धूप कर रहे हैं। बात, मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। ये व्यवस्थापक, ये धनी व्यक्ति, जवान व्यक्ति, इसके पास धन था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अनंत जीवन उसके पास नहीं था। जो जीवन वो जी रहा था, वो धरती का जीवन का, उस जीवन में उसको कोई खुशी नहीं थी, उसमें कोई आनंद नहीं था, तृप्ति नहीं थी, और वो ऐसे ही परेशान था। लेकिन उसको चाहिए था अनंत जीवन। ये टेम्पररी जीवन है हमारा। आगे लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, फिर क्या तो ऐसे पर दृष्टि लगाता है, क्या मुझे अपने साथ कचरे में घसीटता है। हालेलुया। मनुष्य के दिन, 5वां वचन कहता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। हमारे दिन नियुक्त किए गए। यस, मेरे आयु के दिन परमेश्वर ने नियुक्त किए गए। मुझे मालूम नहीं मैं कितने दिन जीऊंगा, मुझे मालूम नहीं। अभी मेरी आयु 64 साल है, 64। मेरी आयु 64 है, 64 साल है। प्रेज गॉड जीसस।
अभी कितने दिन और जीऊंगा? मेरे लिए परमेश्वर ने कितने दिन रखे हैं? नियुक्त करके रखे हैं। नियुक्त इसका मतलब क्या है? अपॉइंटेड, यानी कि उससे मैं आगे नहीं जा सकता। भाई पॉल, तेरे लिए इतने दिन मैंने रखे हैं जीने के लिए, उतने दिन ही तू जिएगा। प्रेज गॉड। बस उसके आगे तो नहीं जाएगा। परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। मेरा एक आखिरी दिन, जीवन का अंत का दिन उसने बना के रखा है। उसने नियुक्त करके रखा, उससे मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये वायुब कह रहा है, बाइबल कह रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने दिन हमारे पास प्रभु ने दिए हैं ना जीने के लिए, उतने दिन हम भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, प्रार्थना के लिए, भक्ति के लिए, प्रभु के लिए, धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए हमें इस्तेमाल करो। प्रेज गॉड। बुराई से, पाप से, गंदगी से, झगड़े रगड़े से, मेरा तेरा, इससे बचे रहो। उसमें समय क्यों बता रहे हो? उसमें अपने आयु के दिन क्यों खराब कर रहे हो? प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कह रहा है, प्रेज गॉड, आयु के दिन नियुक्त किए गए और उसके महीनों की गिनती पास लिखी है। तेरे पास लिखी है। हमारे महीनों की गिनती भी उसने लिख के रखी है। पॉल कितने महीने जिएगा लिख के रखा है। उसके पास है, परमेश्वर के पास है, उसके किताब में, उसके नोटबुक में है परमेश्वर के। तू इतने महीने दिएगा भाई, तेरे तुझे इतने महीने दिए जीने के लिए, बस। और वो क्या कहता है आगे देखो, प्रेज गॉड। इस कारण उससे अपने मुंह फेर ले, वो प्रेज लॉर्ड। उससे वो लांग नहीं सकता है, उससे वो पार नहीं कर सकता, उससे पार नहीं कर सकता। जो मेरे आयु की डोर परमेश्वर ने खींच के रखी है, रेखा खींच के रखी है, इसके आगे तो नहीं जाएगा। मर्यादा है, सीमा है, इसके आगे तो नहीं जाएगा। उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। वहीं पे मेरा जीवन फिनिश। परमेश्वर, ये महीने, ये दिन तेरे, और ये तेरी सीमा आयु की, इससे आगे तो नहीं जा सकता। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये है टेम्परेरी लाइफ, तात्कालिक लाइफ। प्रेज गॉड। उसके बारे में भजन करता क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन करता क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। भजन करता 90, जो बहुत लोगों को याद है। 90, बहुत मसीह लोग जो होते हैं ना, सियाने वाले वगैरह वगैरह, वो लोग बहुत इसको याद करके रखते हैं। एंड 90, प्रेज गॉड जीसस। एक वचन से पढ़ूंगा। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो मनुष्यों को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है। ये तात्कालिक जीवन है ना, टेम्पररी जीवन, माता पिता ने दिया हुआ शारीरिक जीवन। प्रेस गॉड। इसका अंत कहाँ है? मिट्टी में है। आदम से परमेश्वर बोला, तू पाप किया भाई, तो मिट्टी से आया, भी मिट्टी में मिल जाएगा वापस। तेरा अंत मिट्टी में है, जा तो मिट्टी में। प्रेस गॉड जीसस। है ना, है ना, मिट्टी में मिल जाता है। और वो कहता है कि आदमियों लौट आओ, लौट जाओ, लौट जाओ। कहाँ से आए? हम आए मिट्टी में से आए, और मिट्टी में ही चले जाएंगे। कोई राख हो जाते हैं, कोई मिट्टी में जल जाते हैं, कोई मिट्टी में घूम जाते हैं। आए वहां से वही जाओ, लौट जाओ। यही है जीवन, तात्कालिक जीवन। इसका मतलब जो आज मैं दिख रहा हूँ, ये मेरा जो दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके लिए मैं खाना दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, चमड़ी को संभाल रहा हूँ, अच्छे वस्त्र पहन रहा हूँ। और महिलाओं को कहेंगे तो सोना चांदी मेकअप क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, बाल बना रहे हैं, नाखून को पॉलिश लगा रहे हैं। क्या क्या नई महिलाएं करती है अपने शरीर को सजाने के लिए। वो किसको सजा रही है? मैं किसको सजा रहा हूँ? मिट्टी को। जो आज दिख रहा है वो कल मिट्टी होने वाला है। यानी कि मैं पकड़ के किसको रखा हूँ? मिट्टी को पकड़ के रखा है। ये जो आज आज दिख रहा है, चमड़ी, गोरी चमड़ी दिख रही है, आज वो मिट्टी होने वाली है। जब वो मिट्टी में जाएंगे, उसको खोद के निकालो, देखो तो उसमें कुछ नजर नहीं आएगा, मिट्टी ही नजर आएगी। प्रेज गॉड। तो मैं तो कहता हूं, आप 3 जगह पे जाके विजिट करके देखो। मनुष्य का जीवन की आयु की आपको कीमत क्या है, अगर समझना है ना, मूल्यवान क्या है समझना है ना, 3 जगह पे भेंट दे दो। 3 जगह पे जरूर भेंट देना। एक अस्पताल में, एक अस्पताल में जाके भेंट देखो, विजिट करके देखो, आपको पता चलेगा।
अस्पताल में पड़े बीमार लोग कितने बीमार से करा रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं, कितने दवा उनको दे रही है, नाक में नलियां डाली है, हाथ में नलियां डाली है। जरा जाके देखो कि वो लोग बीमारी से बचने के लिए कितने तड़प रहे हैं। अस्पताल में कभी कभी विजिट करके देखो, आपको पता चलेगा मनुष्य के जीवन की अवस्था क्या है। दूसरा, दफन भूमि में, स्मशान भूमि में कभी विजिट करो, आपको नजर आएगा वहां पे शव जल रहे हैं, किसी को गाड़ा हुआ है, वो मरे पड़े हैं, मिट्टी हो गई है, राख हो गई है। आज दिख रही सुंदरता, आज जिंदा था तब बहुत अहंकार किया, बहुत घमंड किया, जिंदा था तब बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जिंदा तो बहुत चीजा तान के चला, और जब दफन में भी जाके उसको देखा, मिट्टी बन गई। स्मशान भूमि में देखा तो राख बन गई। क्या है? जरूर विजिट कीजिए दफन भूमि में, स्मशान भूमि में, अस्पताल में, तभी पता चलेगा ये जीवन कितना क्या है। और तीसरा, शवग्रह में, शवग्रह, शवग्रह मतलब जहां पे मरे हुए लोगों की शव रखते हैं बर्फ में, उसमें जाके विजिट करके देखो क्या है उसका जीवन, क्या नजर आता है ना। पड़ा रहता है अपना, ऐसा हलचल नहीं करता, बोलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ नहीं, बस उसमें ढका है। जरूर विजिट कीजिए यहाँ पे और आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ पे प्यारी बहन है, पुलिस है, पुलिस, प्रेस गार्ड, कुछ पुलिस, हाँ मुर्दाघर बोलते हैं उसको, आमीन। उन्होंने देखा होगा, पुलिस लोगों को सब तरफ जाना पड़ता है। जरूर विजिट कीजिए और देखिए मनुष्य का जीवन के बारे में क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मिट्टी आज दिख रहा है वो कल मिट्टी होगा। उस मिट्टी के लिए हम कितने कष्ट कर रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। प्रेस गॉड, ये तात्कालिक जीवन, आज है कल नहीं, खत्म होगा। प्रेस गॉड, छोटी सी बीमारी आई, छोटा सा बुखार आया, खत्म, है क्या नहीं? है ना, लिखा हुआ है, न्यूज आती है, समाचार पत्र में न्यूज आती है, अल्प से, छोटी से अल्प बीमारी से उसका निधन हो गया। अल्प बीमारी से निधन हो गया, क्या हो गया? बुखार आ गया। आपको मालूम है क्या? प्रेस गॉड, राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, जो दुनिया को जीतने के लिए आया था, छोटे से बुखार से मर गया बेचारा। उसको बुखार हो गया, मर गया, किसी ने उसको मारा नहीं, है ना। कितने लोग छोटे से बुखार से मर जाते। तो छोड़ दो उसके विषय, प्रेस गार्ड। और वो कहता है 90 भजन संहिता में, हालेलुया, चौथा वचन, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया। अरे परमेश्वर के नजर में 1000 वर्ष जियो या 500 जियो, परमेश्वर के नजर में कल बीते हुए दिन है, जैसा है, जैसा कल बीत गया वो दिन, है क्या नहीं। और वो कहता है, प्रेस गॉड, हालेलुया, तू मनुष्य को धारा में बड़ा बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। प्रेस गॉड, हालेलुया। और वहां पे ऐसे लिखा है, क्योंकि 9 वचन, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, या चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाते हैं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक से भरा है। यस, बाइबल सिखाती है या तो 70 या 80। अभी तो ऐसा हालत हो गई दुनिया की, देखो वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 70, अगर बहुत बल है तो 80 जिएगा। कुछ लोग 90 साल जिए हैं, कुछ लोग 100 साल जिए हैं, है ना। लेकिन वो कहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का आयु कितना हो सकता है? 70 या 80। यस, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अभी आज तो ऐसी हालत हो गई मनुष्य की, सारा भोजन नकली, केमिकल वाला, है ना। गर्भ में बच्चा है तभी उसको इंजेक्शन देते हैं, केमिकल, है ना, जॉन्डिस का, फिर उसको टीबी का, फिर उसको टिटेनस का, क्या क्या। यहाँ पे नर्स होगी ना, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए या नर्स हो गए, वो देखिए उनको मालूम है, बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तभी उसको इंजेक्शन शुरू हो जाता है, टीके लगाए जाते हैं, प्रेस गॉड, ताकि वो बीमार ना पड़े। केमिकल शुरू हो गया उसको, है कि नहीं? प्रेस गॉड, पूरा नकली मिल रहा है अभी, हाइब्रिड मिल रहा है, केमिकल वाला मिल रहा है। चिकन ले लो,
आप अनाज ले लो, खेती ले लो, सारा केमिकल उसमें अंदर, सारा। एक जमाने में था जहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिक खाना मिलता था, लेकिन आज पूरा केमिकल वाला है। कहीं पे भी जाओ, सब्जी ले लो पूरा। और इसके वजह से मनुष्य की आयु बढ़ रही है क्या, घट रही है मेरे प्यारे भाई बहन। आज तो 45 साल में, 40 साल में अटैक आ जाता है। 40 साल में, 45 साल में लोग चले जाते हैं अटैक में, बीमारी, डायबिटीज, क्या क्या नहीं होता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? कैसी मनुष्य का लाइफ बन गया अभी, दौड़ धूप का लाइफ। और वो फास्ट फूड आया है, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, भजिया, समोसा, और क्या क्या नहीं वो फास्ट फूड आया है। लोग उसको खा रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं है उससे तो उनकी आयु घट रही है। चाइनीज आ रहा है, चाइनीज फूड आ रहा है, जिसमें कितना कितना केमिकल भरा रहता है। कहाँ है भोजन का रीति, कहाँ है? जीवन घट रहा है मनुष्य का, आयु घट रही है, बीमारी आ रही है, डायबिटीज आ रही है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं मनुष्य में आ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है 70 या 80, अय्यूब कहता है थोड़े दिन। मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्गम की किताब में परमेश्वर बोला मूसा को, भाई अभी तेरे साल है ना, मैं घटा देता हूँ। सबसे ज्यादा बाइबल में आयु का आदमी कौन था? मेतुशलह। मेतुशलह 969 साल जिया, 969 साल, 969 साल जिया उस समय का। और परमेश्वर देखा ये पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, मनुष्य पाप कर रहा है। परमेश्वर बोला मूसा को, अभी नहीं, 120 से ज्यादा तू जिएगा नहीं, बस मैं आयु को घटा रहा हूँ 120। और मुझे नहीं लगता कि आज 120 साल की कौन जिया होगा, शायद 100 साल, 105, 110 जिया होगा। लेकिन अभी वो घटते घटते जा रहा है, 70-80 पे आ गया। और अभी हम देख रहे हैं 45-40 साल में लोग ठप ठप मर रहे। प्रेज गॉड, है क्या नहीं? प्रेज गॉड जीसस। तो ये है तात्कालिक टेम्परेरी लाइफ, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। आमीन। और जो मिट्टी होने वाला है, छाया जैसा है, फूल जैसा है, और बाप के समान है। बाप, ये जो पानी है ना, पानी, पानी का बाप के समान है। अय्यूब कहता है, याकूब कहता है पानी के बाप जैसा है। हालेलुया। पानी की बाप होती है ना, वो कितने देर रहती है? बुलबुला होता है, कितने देर रहता है? तुरंत निकल जाता है। ऐसा हमारा लाइफ है, ऐसा हमारा जीवन है। इस छोटे जीवन को, तात्कालिक जीवन के लिए क्या करे, इसके लिए क्यों कष्ट करे? इसीलिए वो व्यवस्थापक आके यीशु को कहता है, गुरु मुझे अनंत जीवन चाहिए। ये जो टेम्परेरी जीवन मुझे मिला है, उसमें मैं बहुत कष्टी हूँ, परेशान हूँ, और मुझे कोई आनंद नहीं, खुशी नहीं, तृप्ति नहीं, शांति नहीं। क्या करूं प्रभु? और मुझे बताइए वो अनंत जीवन, न खत्म होने वाला जीवन, हमेशा के लिए मैं जीवित रहूं, ऐसा जीवन मुझे चाहिए, अनंत जीवन। हालेलुया। वो जीवन मुझे दे दे, उसके लिए मैं क्या करूं? अभी हो गया टेम्परेरी जीवन। अभी अनंत जीवन के बारे में अगर हम थोड़ा सा मनन और चिंतन करेंगे, तो ये अनंत जीवन का मतलब है कभी न खत्म होने वाला जीवन। और इस अनंत जीवन को पाने के लिए इसकी शुरुआत कब होती है? आप लोग ध्यान दीजिए। मेरे में ये जो तात्कालिक जीवन है, शरीर का जीवन है, आज ना कल मिट्टी में जाएगा। लेकिन और एक जीवन मुझे है कब्र के बाद भी। कब्र में मेरे जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कब्र के बाद भी मेरे लिए एक जीवन रखा है। कब्र के बाद भी मेरे लिए एक जीवन है, वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन की शुरुआत कब होगी? जब यीशुआ कहता है, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, यीशुआ कहता है, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। शुरुआत कब होती है अनंत काल की मेरे लिए? जब मैं यीशुआ के ऊपर विश्वास करूंगा। प्रेज गॉड। आपको मेरे पता है क्या, अनंत काल का जीवन पाने के लिए आपको धन दौलत पैसा देना नहीं पड़ता। आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना, कांटों के ऊपर सोना, तपस्या करना, शरीर को बलिदान करना, खून देना,
है ना, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अनंत काल का जीवन पाने के लिए उसके लिए आपको सिर्फ एक करना है, यीशुआ के ऊपर विश्वास करना है, यीशुआ को अपना प्रभु मानना है, यीशुआ के नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशुआ के ऊपर हालेलुया विश्वास करके उसको जीवन में लेना है। तो आपको क्या मिलेगा? यीशुआ कहता है अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा। प्रेज गॉड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ के, बाकी समय 10 मिनट है, उसमें मैं प्रार्थना भी करूंगा और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बाइबल में बताई बातें है, सच बातें है, सच्चाई है, वास्तविकता है। अगर आपको उसके ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 के लिए जो वचन बहुत फेमस है, आप सबको याद है। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसमें यीशुआ क्या कहता है। प्रेज गॉड। 3:16 में हम जाएंगे, यूहन्ना 3:16 में, और वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। क्या करना है? तात्कालिक जीवन जीने के लिए, टेम्पररी जीवन जीने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। पैसा कमाओ, धन कमाओ, भोजन कमाओ, घर को तैयार करो, हर दिन दौड़ धूप करो, विश्राम करो, ये करो वो करो, दवा खाओ, हॉस्पिटल में जाओ। कितना कितना परेशानी है। कौन सा? ये शारीरिक भौतिक जीवन, तात्कालिक टेम्पररी जीवन जीने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन अनंत जीवन के लिए यह सब कुछ करना नहीं पड़ता है। अनंत जीवन पाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा है, यीशुआ कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा। बाइबल कहती किसके ऊपर? यीशुआ के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, न खत्म होने वाला जीवन। क्या बात है। ना पैसा देना है, ना धन देना है, ना पहाड़ पे चढ़ना है, न पद यात्रा करना है, ना कांटों पे सोना है, न तपस्या करना है, ना मंत्र पढ़ना है, ना पानी में डूबना है, ना बलिदान देना है, लहू बहाना है। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशुआ के नाम पे विश्वास करो। यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा जीवन दाता है, मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जिंदा हुआ। हालेलुया। विश्वास करना इसको बोलते हैं। यीशुआ मेरा प्रभु है, उद्धार करता है, जीवन दाता है, मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। मैं कबूल करता हूं यीशुआ, हालेलुया तू मेरा प्रभु है। ये विश्वास करो, क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज गॉड जीसस। लेकिन आजकल लोग, जो मिट्टी आज होने वाली है, जिसमें बहुत व्याधि है, बीमारी है, ऐसे शारीरिक जीवन के लिए इतने कष्ट कर रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो भौतिक जीवन मिला, शरीर मिला, उसको संभालना है। संभालना है, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, उसको पकड़ नहीं सकते। आप उसको एनलार्ज कर सकते हो। दवा लेने से, खाना पीना करने से इस जीवन को क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हो, थोड़े दिन के लिए संभाल सकते हो, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते हैं। एक बार जीवन जा रहा है ना, उसको पकड़ नहीं सकेंगे। ना धन से पैसे से वापस आएगा वो। हालेलुया। लेकिन एक जीवन है जो यीशु हमें देता है, जो कभी प्रेस गॉड आपसे छीन नहीं सकता। वह है अनंत जीवन। प्रेस गॉड चीज। वो जीवन पाने के लिए व्यवस्थापक कहता है, वो जीवन पाने के लिए वो व्यवस्थापक कहता है, मैं क्या करूं? प्रेस गॉड, मैं क्या करूं? यीशु उसको कहता है। अनंत जीवन का मतलब है उसकी शुरुआत विश्वास करने से होती है। आमीन। और वो स्वर्गीय जीवन है जिसका कोई अंत नहीं है। हमेशा हमेशा हम आत्मा में जीवित रहेंगे, उसके ऊपर कोई मृत्यु का अधिकार नहीं है। प्रेज गॉड जीसस। यीशुआ क्या कहता है यूहन्ना 10:10 में? मैं आया हूं जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए, आनंद जीवन के लिए। यीशुआ, यीशुआ एक ही ऐसा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह एक ही ऐसा यीशुआ है। प्रेज गॉड, दुनिया में आया, जीवन देने के लिए आया। हालेलुया।
सब लोग मरने के लिए, जीने के लिए आए। एक ही ऐसा है जो मरने के लिए आया, और अपने मरने से उसने अपना जीवन लोगों को दिया। दुनिया में सारे लोग जीवन लेने के लिए आए, जान लेने के लिए आए। यीशु आया, जीवन देने के लिए आया। अपना जीवन उसने हमें ट्रांसफर कर दिया। विश्वास करो, यीशु मेरा प्रभु है, और मेरे लिए सूली पे मरा, और मेरे लिए गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ। विश्वास करो, कबूल करो। हालेलुया। पश्चाताप करो, तुरंत आपके अंदर क्या शुरू हो जाएगा? अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। आप अनंत जीवन के मालिक बन जाओगे, अनंत जीवन के अधिकारी बन जाओगे, अनंत जीवन के वारिस बन जाओगे, यीशु के नाम से। उसके लिए क्या करना पड़ा आपको? विश्वास करना पड़ता है, बस यही है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो व्यवस्थापक कह रहा है, प्रेज गॉड, वो आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु कहता है, तूने आज्ञाओं का पालन किया? वो बोला, हाँ मैं आज्ञाओं का पालन करता हूँ। प्रेज गॉड जीसस। क्या पालन, आज्ञा क्या है? वो कहता है, हालेलुया, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे भक्ति से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। हालेलुया। तो मैंने आपको बोला 4 बातें हमारे अंदर है। मन है, प्राण है, शक्ति है और बुद्धि है। ये 4 बातें प्रभु ने हमें दी है। इसके परमेश्वर ने पैसे ले नहीं लिए। आपको प्राण आपके अंदर है, आपको प्रभु ने बुद्धि दी है, मन दिया है, आपको शक्ति दी है। इससे परमेश्वर ने आपसे क्या पैसे लिए? कौन सा धन लिया? बताइए, कौन सी कीमत मांगी आपसे? आपको फ्री में दिया ना, बराबर? बुद्धि का पैसे परमेश्वर ने लिए? दाम लिया आपसे? आपके प्राण के लिए परमेश्वर ने कोई दाम लिया? आपके अंदर जो शक्ति, उसके लिए परमेश्वर ने कोई दाम लिए, कीमत मांगी? हाँ? आपको मन, आपको परमेश्वर ने उसका मन देने के लिए परमेश्वर ने की कीमत मांगी? नहीं मांगी। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही दे दिया, चल तुझे मन देता हूं, बुद्धि देता हूं, शक्ति देता हूं, प्राण देता हूं, ले ले। प्रेज गॉड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मन के बारे में और शक्ति के बारे में, बुद्धि के बारे में और प्राण के बारे में मैं आगे डिटेल में आपसे बात करने जा रहा हूं। अभी ये संदेश बहुत बड़ा संदेश होने वाला है, बहुत बड़ी सीरीज लगने वाली है। अभी इसमें से मैं डिटेल एक एक बात आपसे करूंगा। अभी क्या हम बात करेंगे आगे चल के? मन के बारे में। मन क्या होता है, मन क्या है, कैसा है, कैसा काम करता है, ये मैं आपको सोमवार से बात करूंगा, मंडे से बात करूंगा। उसके बाद शक्ति, कौन सी शक्ति, उसके बारे में बात करूंगा। बुद्धि, उसके बारे में बात करूंगा। और प्राण, इसके बारे में बात करूंगा। ये 4 बातें हम डिस्कस करेंगे, हम उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। बड़ी अच्छी बातें प्रभु हमें सिखाने वाला है, इसलिए बने रहिए, आते रहिए, जुड़ते रहिए। प्रेज गॉड जीसस। मेरे पास 3 मिनट है, इस 3 मिनट के अंदर मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, हालेलुया। धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, ताकत है, शरीर है, बल है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक नहीं था। क्या? अनंत जीवन नहीं था। और वो बोल रहा है मुझे चाहिए। यीशुआ कहता है, प्रेज गॉड, तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति और बुद्धि से प्रेम करना। अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। उसने कहा, ये आज्ञा है प्रभु। उसको आज्ञा मालूम है, सब कुछ मालूम है। यीशुआ कहता है, तो तुझे मालूम है तो वैसा करना भाई। प्रेज का, पड़ोसी से प्रेम करना है, परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से और पूरे बुद्धि से प्रेम करना, ये तुझे मालूम है। पड़ोसी से प्रेम करना मालूम है, तो फिर तू करना। फिर तुझे आज्ञा मालूम है, तू वैसा कर जा। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या आज्ञाएं दी है, क्या परमेश्वर ने नियम दिए हैं, परमेश्वर ने क्या वचन दिए हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अगर मालूम करना है तो बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, पवित्र शास्त्र पढ़िए। उसमें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीने के लिए वचन दिए हैं, नियम दिए हैं, शास्त्र दिया है, व्यवस्था दी है, विधियां दी है। उसको पढ़ो, समझो, सीखो और उसके अनुसार चलो। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, सहायता करे, आपको ताकत और बल दे, शक्ति दे। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। मेरा